दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे और मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन। इन दोनों के पात्रों को और विषयों को देखेंगे कि क्या मतलब प्रमुख चीज़ों को देखेंगे और प्रमुख पात्रों को देखेंगे कि कौन कौन पात्र हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए, बार बार हमें कहते हुए अच्छा नहीं लगता। पहले देखते हैं आधे अधूरे, उसके बाद आषाढ़ का एक दिन देखेंगे। दोनों के दोनों ये प्रमुख जो नाटक रहे हैं मोहन राकेश का, यह नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। आधे अधूरे का प्रकाशन वर्ष 1969 है। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन तथा पारिवारिक विघटन के जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। इसके पात्रों की बात की जाए तो कासुवा मतलब काले सूट वाला, तो इसमें काले सूट वाला आदमी के तौर पे पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 और पुरुष 4 की भूमिकाओं में इसको दर्शाया गया है। पुरुष मतलब इस प्रकार से ही संबोधित है कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4। तो इसके नाम हमें देखना है और क्या क्या वो लोग पहने हैं यह भी देखना है, क्योंकि आज बारीकी से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पुरुष 1 पतलून और कमीज पहना है। पुरुष 1 का नाम है महेंद्र नाथ। पुरुष 2 जो कि पतलून और बंद गले का कोट पहना है। पतलून तो देखिए सभी लोग पहने हैं, ठीक, तो पतलून का मन है। पतलून और बंद गले का कोट पहना है, इसका नाम सिंघानिया है। सिंघानिया आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। पुरुष 3 है, या पतलून और टी शर्ट पहना है, इसका नाम है जगमोहन। क्या नाम है? जगमोहन। और पुरुष 4 क्या है? यह पतलून पहना है और इसके साथ ही पुरानी काट का लंबा कोट पहना है। एक रहता है ना लंबा कोट, एक तो रहता है आपके कमर तक ही लगभग, मतलब थोड़ा बहुत नीचे, एक तो आपके ठेगुनी तक, मतलब आपके घुटने तक आ जाता है। तो इस प्रकार से है, तो उसका नाम जुनेजा है। तो पुरुष 1 का नाम महेंद्र नाथ, पुरुष 2 का नाम सिंघानिया, पुरुष 3 का नाम जगमोहन और पुरुष 4 का नाम जुनेजा है। स्त्री पात्रों की बात की जाए तो सावित्री है, या नाटक की नायिका है। इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। स्त्री की उम्र कितनी है? उम्र लगभग 40 है। उम्र 40 को छूती का मतलब वहीं 40 के लगभग। बड़ी लड़की का नाम बिन्नी है। ब से बड़ी, ब से बिन्नी। उम्र 20 से ऊपर नहीं है, यानी कि 20 के नीचे ही है। 20 के नीचे ही है, मतलब 20 है या फिर 20 के नीचे है। 20 से ऊपर नहीं का मतलब यही हुआ, 20 है या तो पौने 20 है, 19.5 है, इस प्रकार से। छोटी लड़की उम्र 12 और 13 के बीच है। 12-13 के बीच में कितना होता है? 12.25, 12.5, पौने 13, इस प्रकार से। तो छोटी लड़की किन्नी और लड़का उम्र 21 के आसपास है, नाम है अशोक। 21 के आसपास, वहीं 20-21, लगभग 21, 21.25, पौने 21, इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पे देखा पुरुष पात्र और स्त्री पात्रों को। स्त्री पात्रों को एक बार फिर से देखते हैं। सावित्री है, उम्र 40 के लगभग। बिन्नी बड़ी लड़की का नाम है, उम्र 20 से ऊपर नहीं है। किन्नी छोटी लड़की का नाम है, उम्र 12 और 13 वर्ष के बीच है। लड़का जो है उसका नाम अशोक है और उम्र 21 के आसपास है। और पुरुष 1 में महेंद्र नाथ, पुरुष 2 में सिंघानिया, पुरुष 3 में जगमोहन और पुरुष 4 में जुनेजा है। और यह इसके हमने विषय भी देख लिया। इसका प्रकाशन वर्ष 1969 है। यह नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य संबंध के खोखलेपन, जो कि आज की आधुनिक दशा को भी दर्शाती है, तथा पारिवारिक विघटन के जीवन स्थितियों को दर्शाने वाला नाटक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया जो प्रमुख पात्र हैं और विषय हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक ही दिन। आषाढ़ का एक दिन, तो इनके जो दूसरा नाटक लगा है आपके सिलेबस में, उसका हम विषय देखते हैं और उसके पात्र देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन प्रकाशन वर्ष 1958 है। यह नाटक 3 अंकों में है। यह नाटक कवि कालिदास के सत्ता और सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी के मध्य अंतर संघर्ष का चित्रण है। यह केवल कालिदास का द्वंद्व नहीं बल्कि आधुनिक मानव का भी अंतर्द्वंद है, इसीलिए यह इतना ज़्यादा फेमस बना हुआ है। पात्र की बात की जाए तो अंबिका है, ग्राम की एक वृद्ध स्त्री है। मल्लिका उसकी पुत्री है, अंबिका की पुत्री मल्लिका। कालिदास तो कवि हैं, आप जानते ही हैं, इतने फेमस कवि रहे हैं। दंतुल राजपुरुष हैं, दंतुल राजपुरुष है। मातुल भी आपके कालिदास के जैसे ही कवि हैं, तो कवि मातुल। निक्षेप और विलोम, इन दोनों की बात की जाए तो ये ग्राम पुरुष हैं। रंगड़ी और संगड़ी आपकी नागरी हैं। रंगड़ी संगड़ी या फिर संगिनी भी आएगा। अनुस्वार और अनुनासिक, ये दोनों की बात की जाए तो यह दोनों अधिकारी हैं। से इनका नाम भी है अनुस्वार अनुनासिक। यह तो मात्राएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे अधिकारी हैं। प्रियम गुमंजरी, यह राजकन्या है और कवि पत्नी है। कवि पत्नी का मतलब कालिदास की पत्नी है।
कालिदास की पत्नी है, राजकन्या है, और मल्लिका जो कालिदास की प्रेमिका ही बनकर रह जाती है। उसको प्रेमिका रहती है बचपन में, लेकिन कालिदास की शादी इस नाटक में हो जाती है प्रियम गुमंजरी से, जो कि राजकन्या है और बाद में कालिदास की पत्नी बन जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे स्त्री पात्रों को देखा। प्रकाशन वर्ष 1958, 3 अंकों में विभाजित है आषाढ़ का एक दिन। अंबिका है ग्राम की विद्य स्त्री, मल्लिका है कालिदास हैं, दंतुल राजपुरुष हैं, मातुल और निक्षेप, मातुल क्या है, कवि मातुल हैं, निक्षेप और विलोम ग्राम पुरुष हैं। विलोम काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। विलोम के जो वक्तव्य हैं, जो उनके कथन है, यह भी कई बार पूछा गया है। रंगड़ी संगड़ी नागरी है, अनुस्वार अनुनासिक अधिकारी हैं। प्रियम गुमंजरी राजकन्या कवि पत्नी है। तो किसी में डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट हो सकता है तो मातुल में, तो मातुल को याद रखें, कवि मातुल, दंतुल राजपुरुष, बाकी तो सब याद ही हो जाएगा। निक्षेप विलोम आपके ग्राम पुरुष, रंगड़ी संगड़ी नागरी, अनुस्वार अनुनासिक अधिकारी, प्रियम गुमंजरी आपकी राजकन्या है और कवि की पत्नी है, कवि कालिदास की। और अंबिका एक वृद्ध महिला है और उसकी लड़की क्या है, मल्लिका है। तो इस प्रकार से यह नाटक रहा। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आगे हम जल्द से जल्द बाकी बचे हुए नाटकों के पात्रों को लेकर आएंगे। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नाउ।